जैसा कि इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और गाजीपुर बॉर्डर पे एक बहुत अनोखा मामला देखने को मिला मुझे, जिसे मैं सभी दर्शकों से कहूंगा कि इसको देखें, समझें। और ये कृषि कानूनों के खिलाफ जो हमारे ये भाई साहब खड़े हैं, सबसे पहले मैं इनसे इनका नाम पूछूंगा, फिर इनसे बात करूंगा कि ये इस तरह से जंजीरों में आखिर क्यों जकड़े हुए हैं। तो आइए हम बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम है जी काबल सिंह, डिस्ट्रिक्ट फाजिलका, तहसील अबोर, गांव रुकनपुरा, खोईखेड़ा, पंजाब। तो मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने ये पैरों से लेके, हाथों से लेके, गले से लेके और ये पूरा जंजीर में अपने आप को जकड़ा हुआ है, इसका मेन उद्देश्य बताएं, आखिर ऐसा क्यों? ये जी, हम आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं हैं। अगर आज़ाद होते तो आप देख सकते हो सड़कों के ऊपर हमारी माएँ, बहन, बच्चे, बुजुर्ग, बेटियां, छोटे बड़े, आज हम सड़कों के ऊपर रुल रहे हैं। इस कड़ाके की ठंड में पूरी तरह हम रुल रहे हैं। इसीलिए हम आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं हैं, पूरी तरह गुलामी की जंजीरों में जकड़े पड़े हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं गुलामी की जंजीरों में? मोदी जी कह रहे हैं एक तरफ कि हम हर तरीके से बात करने को तैयार हैं, तो आप लोग बात करिए, आप अपने किसान नेताओं से बोलिए। हम तो वेट कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे थे ना, बस एक कदम की दूरी है, 10-11 बार हो चुकी है, लेकिन जो हम मांग रहे हैं वो मिल नहीं रहा ना हमें बात करने को। हम भी तैयार हैं बात करने के लिए, हम तो वेट कर रहे हैं मोदी जी का कब फ़ोन आएगा, कब। हम तो रोज़ सुबह शाम 12-24 घंटे वेटिंग चल रही है, और फ़ोन आए तो हम बात करें। हम बात करने के लिए हम भी तैयार हैं। तो मसला तो बात से ही निकलेगा ना, हल तो बात से ही निकलेगा। मुझे जो सबसे मेन चीज़ है, मुझे आप ये बताइए, ये जंजीरें आपने क्यों डाली हुई हैं? इसका मैं आपसे कारण पूछना चाह रहा हूँ। सिर्फ कारण ये है भी, क्योंकि ये आप बताएंगे तो बेहतर बताएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा। अगर मैं बताऊंगा तो मेरी अपनी भाषा होगी। कारण है जी, पूरे भारतवर्ष के किसान जितने भी हैं, पहले था पंजाब से स्टार्ट हुआ और अब बन गया पूरे भारतवर्ष का। ये जंजीरें, जैसे मैं जंजीरें पहनकर अपने आप को महसूस कर रहा हूँ, जैसे मैं जंजीरें पहन के अपने आप को महसूस कर रहा हूँ, इसी प्रकार मेरे पूरे भारतवर्ष के किसान महसूस करते हैं। जैसे मैं घुटन महसूस करता हूँ, इसी तरह ये सरकार से, ये मौजूदा सरकार है ना, आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं है। आज़ाद हैं, आज़ाद तो देश में हैं, हम आज़ाद हैं, लेकिन ये सरकार ने इस तरह हमें बांध रखा है, सभी किसानों को। तो आपने देखा कि हमारे किसान भाई ये पंजाब से हैं, इन्होंने अपना पूरा सब कुछ बताया, ज़िला, गांव, सब कुछ बताया है, और ये इस तरह से सरकार से, मोदी सरकार जी से त्रस्त हैं। और त्रस्त का कारण ये है कि ये जंजीरों में जकड़ गए हैं कि और लोग ये अपने माइंड में मेकअप करें कि जिस तरह मैं जकड़ा हूँ, इसी तरीके से सब आम जन जकड़ा हुआ है। हम एक बार और बात करते हैं भाई साहब से। भाई, मुझे ये बताएं आप कि मोदी जी कंटिन्यू, अभी उन्होंने अपनी स्पीच में कहा छोटा किसान, बड़ा किसान, इसका मतलब बताएं। छोटा किसान, बड़ा किसान, किसान तो किसान है, चाहे छोटा किसान, छोटे किसान को ये सुविधाएं मिलेंगी इस कानून में, बड़े किसान को नहीं मिल पाएंगी। उसके बारे में थोड़ा सा आप अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें। नहीं, ये मोदी जी कह रहे हैं ना भी छोटे को ये मिलेगा और बड़े को ये मिलेगा, ये नहीं, सबको एक बराबर सब, जो जितने भी किसान एक बराबर रखना, जो कुछ मिलना है किसान को एक बराबर होना चाहिए। ये बड़े छोटे का कोई सवाल ही नहीं है, कोई छोटा बड़ा, तो किसान ही है, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। जो कुछ भी हो बराबर की तो बात, जो होना क्या है, होना नहीं है, जो 3 कानून है वो ही रद्द होने चाहिए। मतलब कानून आप लोग चाहते हैं पूरी तरीके से रद्द हो, MSP पे कानून बने। बिल्कुल। जो आपके किसान नेता टिकैत साहब इस बात को लगातार अपनी हर एक बाइट में मीडिया के समक्ष जाके या किसी मीटिंग के दौरान वो यही कहते हैं। हाँ जी, MSP का जामा, कानूनी जामा पहनाया जाए, ये जरूरी है हमारा बस। और छोटा बड़ा को हमें कोई पता नहीं है, हमें तो जो 3 कानून है ना, उनको पूरी तरह से। एक बार जरा बढ़िया से भाई साहब की पूरी नीचे से ऊपर तक की आप कवरेज करें, ताकि लोग देख सकें कि हमारे किसान भाई किस तरीके से त्रस्त हैं और किस तरीके से ये जंजीरों में पैरों से लेकर, हाथों से लेकर गले तक जकड़े हुए हैं, और काफ़ी मोटा कुंडा बनाया हुआ है। हमारे साथ और कोई दर्शक जुड़ बात करेगा? कोई आप करेंगे बात? सर, आप बताएं मुझे, आपका पहले शुभ नाम पूछूंगा और आप कहाँ से हैं? किसान हैं आप
या सेवादार हैं, कैसे हैं? क्योंकि आप सरदार जी हैं, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मुझे थोड़ा सा आप ये बताएं कि आप पहले कहाँ से हैं और आपका शुभ नाम क्या है? मैं उत्तराखंड से डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर, शहर मेरा काशीपुर, दबौरा मुस्लिम का रहने वाला हूँ। बाबा फूला जी मुझे सब कहते हैं। आगे आप बताओ क्या पूछना आप चाहते हैं? कितने दिन से यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं? मैं यहाँ पर कम से कम 78 दिन से यहाँ रह रहा हूँ। 78 दिन से कंटिन्यू आप यहाँ हैं? मेरे ख्याल से आप घर गए ही नहीं। मैं गया, एक रात के लिए गया, घर वालों ने वापस मोड़ दिया। क्या लेने आ गया यहाँ? मोदी से क्या लेके आया? मैं क्या मुँह दिखाता, मैं वैसे वापस आ गया। बड़ी अहम बात बोली है हमारे बाबा जी ने कि मोदी से क्या लेके आया है। अब क्या किस तरीके से मुंह दिखाएंगे? मतलब अपने परिवार को, अपने गांव में, अपने समाज में किस तरीके से? तो ये बहुत एक अहम बात है। हमारे साथ और कोई जुड़ना चाह रहा है? आप भी जुड़िए, अगर कोई जुड़ना चाह रहा है। आप जुड़ेंगे सर? आप ये बताएं आपका शुभ नाम? काबल सिंह, अच्छा, आप कहाँ से हैं? मेट जिला तारापुर गांव, तहसील हसनापुर। तो मेरे को हो गए हैं 2 महीने 20 दिन। मतलब 80 दिन आपको पूरे हो गए हैं? हाँ, आपको पूरे हो गए हैं। आपका शुभ नाम? हमारा नाम है गुरमीत सिंह निहंग सिंह। अच्छा, हम 65 दिन हो गए यहाँ बैठे हैं। मतलब 65 दिन से कंटिन्यू आप यहाँ पर हैं? तो आप रहने वाले रामपुर जिला। रामपुर जिला। अच्छा, गुरमीत दूसरी सिंह, हाँ। दूसरी चीज और ये पूछेंगे, आपकी जमीन कितनी है? 5 एकड़ है जी। 5 एकड़। हाँ जी। तो कुल मिला के ये है कि आप जो कृषि कानून है उनको पूरी तरह से रद्द करा के तभी यहाँ से जाएंगे? जाना हमने, जहाँ कुछ हो जाए, जहाँ साल लग जाए हमारा, हम ऐसे ही रहना यहाँ, ऐसे लंगर लग चलता रहेगा। तो आप देखिए, ये हमारे जो किसान भाई हैं, किसान भाइयों का कहना सीधा है कि चाहे 1 साल हो जाए, हम लोग रद्द करा के ही यहाँ से जाएंगे। इसकी चाबी अडानी। और देखिए एक बार और बात करते हैं, जरा दिखाइएगा हमारे भाई साहब से, फिर हम बात करते हैं दोबारा। जो मैंने ये जंजीरों के ऊपर एक ताला है, इसकी चाबी अडानी और अंबानी के पास है। मोदी जी उनसे चाबी ले और इस ताले को खोले तो हम सभी किसान भाई बहन अपने घर जाएं। तो भाई अगर फिर भी मोदी जी ना माने तो हम और कुछ नहीं करने वाले। ये हम ज़बरदस्ती खोलेंगे ये बात नहीं है, वो ऐसी कोई बात नहीं। हम पूरी शांतिमय तरीके से धरना ऐसे ही चलता रहेगा जितनी देर तक ये 3 कानून वापस नहीं होंगे। मोदी 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 नहीं चलेगा। अब देश चलेगा, जवान चलेगा, किसान चलेगा। अब शैतान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, इनकलाब, जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। देखा आपने किस तरह से हमारे किसान भाई जुड़े हैं और इन्होंने जंजीरों में अपने आप को जकड़ा हुआ है। जो प्रतिक्रियाएं दी हैं, मेरे ख्याल से वो एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट था। इसको समझना ये हम सबके लिए बहुत अति आवश्यक है और इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा माइंड को मेकअप करना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे। राष्ट्र तथा इंटरनेशनल के लिए गाजीपुर बॉर्डर से लायक हुसैन के साथ अशरफ।